ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जो साथी इन सब्जेक्टों को डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं क्लास की अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ। अब देख लेते हैं साथियों, जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। यहाँ पर ये टोटल जो आपको पेज मिलेंगे ये हिंदी में है। विश्व के महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों ये क्रम है इनका। और इन महाद्वीपों में देश, जो महाद्वीप हैं साथियों, उनमें कितने देश हैं? अफ्रीका में 54, यूरोप में है 51, एशिया में 50। ये साथियों करंट अफेयर होते हैं, उनमें आपको पता चल जाएगा। यदि कोई चेंज आता है तो एक साथ 20-50 देश बदलने वाले नहीं है, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी आपको लगभग डाटा ऐसा आएगा 50, 60, 70 इस प्रकार से, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें साथियों, अफ्रीका और एशिया तो काफ़ी बड़े कंटिनेंट हैं, लेकिन यूरोप के बारे में देखिए बहुत छोटा है। कहाँ घूम कर आता है साथियों, लेकिन ये देश देश बनाकर खेलते रहते हैं। तुम्हारा अलग देश, मेरा अलग देश, बहुत छोटे छोटे देश हैं। यहाँ के बड़े बूढ़ों ने बहुत पहले कंट्री कंट्री गेम खेल लिया है और इतने सारे देश बना लिए हैं। तो अब इन महाद्वीपों के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं साथियों। यूरोप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाए जाते हैं। जो क्षेत्रफल है साथियों, मान लेते हैं यूरोप का क्षेत्रफल है, इसमें सबसे ज़्यादा मैदानी भाग होंगे। जैसे पहाड़ होते हैं, कहीं पर्वत पठार इस प्रकार से, तो यहाँ पर मैदानी भाग ज़्यादा पाया जाता है इसके टोटल क्षेत्रफल से देखा जाए इसको। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे तो आपको पठारी भाग ज़्यादा मिलेंगे। एशिया में सबसे ज़्यादा पर्वत व पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका जो है साथियों एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क, भूमध्य व मकर रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इस प्रकार से अफ्रीका है साथियों। तो इसमें से विषुवत रेखा इस प्रकार से मकर और अपनी कर्क रेखा गुजरती है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इस प्रकार से तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। इन महाद्वीपों के कुछ अलग से नाम दिए गए इनकी विशेषता के हिसाब से साथियों। जैसा कोई ज़्यादा उछल कूद मचाता रहता है तो उसका नाम आप कुछ दे सकते हैं, निक नेम जैसे देते हैं। शरारती, बदमाश, बंदर, ये सब जैसा एंजॉयमेंट करते रहते हैं, उसी प्रकार से इन महाद्वीपों में भी जो कुछ विशेषता पाई जाती है उसके हिसाब से इनका नामकरण कर दिया गया है। कुछ रिलेटेड शब्दों शब्दावली इस्तेमाल की गई है। एशिया विषमताओं का महाद्वीप इसे कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप, क्योंकि यहाँ बर्फ जमी रहती है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया है साथियों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए उसको पर्वतों का सागर के नाम से जाना जाता है। ये महाद्वीप नहीं है साथियों, किसी जगह का नाम है, ब्रिटिश कोलंबिया। आगे देखेंगे आवश्यकता पड़ी तो। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, पृथ्वी है, उस पर पानी है साथियों, और कहीं पर लैंड है। लैंड के हिस्से हैं, जमीन या भूभाग के कुछ हिस्से हैं जो महाद्वीपों में टूटे हुए बिखरे हुए हैं। तो अब इसमें से साथियों उस जमीन पर भी पर्वत हैं बहुत सारे। टोटल जो सरफेस है, टोटल एरिया है, उसमें से 26% पर्वत हैं। पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं, और पर्वत पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। बहुत स्कोप है, आप पहाड़ों में चले जाइए, बहुत काफ़ी जगह है, आप जाकर रह सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ करे ना करे वो एक अलग कहानी है। लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा पर्वत हैं साथियों, जैसा भी देखा था पर्वतों का सागर, तो वो कहाँ है? कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। वहाँ पर पर्वत ही पर्वत हैं, जैसे झीलों की नगरी उदयपुर, गुलाबी नगर जयपुर, इस प्रकार से नाम दे दिए जाते हैं। तो ये भी नाम दिए हुए हैं पर्वतों का सागर। अब कुछ जानकारी ले लेते हैं साथियों पर्वतों की। पर्वत भी कहीं बहुत कम पर्वत हैं, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पर पर्वत इस प्रकार कनेक्टेड है साथियों, पूरी पूरी श्रृंखला निकल जाती है, तो उस पर्वत श्रृंखला को विशेष नाम से जाना जाता है। कितनी रेंज है और कितनी है साथियों, कितनी बड़ी छोटी हैं, तो इस प्रकार से जो बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं उनको विशेष रूप से यहाँ पर नोट करेंगे हम। तो पहले पॉइंट पर आते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उस पर जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि संसार की कितनी बड़ी है साथियों? 7242 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की श्रेणी लेकर अपने साथ खड़ी हुई है, खिताब लेकर।
और इस पर्वत श्रृंखला की भी चोटी पर जाएं साथियों तो हाईएस्ट पॉइंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला है या एंडीज पर्वत श्रेणी कहें, उस पर हाईएस्ट पॉइंट है एकांकागुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे थे साथियों, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला है जो सबसे लंबी का खिताब लिए हुए है। आप इससे एकांकागुआ से कंफ्यूज ना हो जाना, ये इसकी हाईएस्ट चोटी है लेकिन संसार की हाईएस्ट चोटी या पॉइंट नहीं हो सकती, उसके लिए आपको कहीं और घूम के आना होगा, वहां से आपको पता चलेगा। तो अब आते हैं उत्तरी अमेरिका पर। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कि वर्ल्ड में सेकंड है। माउंट मैकिनले उसका नाम है साथियों, उसकी हाईएस्ट चोटी का अलास्का पर्वत श्रेणी पर है। यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला है, वो सेकंड लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट अपनी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका पर। और आपको हाईएस्ट पॉइंट देखना होगा तो दूसरी जगह जाना होगा, माउंट मैकिनले जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी पर है। अब आते हैं एशिया में साथियों, हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय की है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है साथियों, हिमालय पर ही है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, जो कि 8850 मीटर 8850 मीटर 8850 मीटर इसकी हाइट है साथियों, जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी का खिताब लिए हुए खड़ी है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसकी हाईएस्ट चोटी कहाँ है साथियों ऑस्ट्रेलिया में, कोस्क्योस में, कोस्यू इसको जो कहाँ है साथियों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही सबसे ऊंची चोटी है इसकी। अब यूरोप में आइए, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, स्कैंडिनेवियन, यहाँ आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रूस जो कि काकेकस पर्वत पर है। अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एटलस, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एल्पस पर्वतमाला के बारे में कुछ और जान लेते हैं साथियों, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है एल्पस पर्वतमाला। यह है पर्वत श्रेणी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। इस पर्वतमाला से राइन नदी निकलती है जो जर्मनी व नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। ब्लैक फॉरेस्ट, व्हाइट फॉरेस्ट या ग्रीन फॉरेस्ट ऐसा आपने सुना होगा, तो इसी में से एक है ब्लैक फॉरेस्ट। काले जंगल हैं जो ये जर्मनी में राइन नदी से पश्चिमी तट पर स्थित हैं। आपको ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन भी दिखाएंगे अभी। ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन्स आर स्टैंड इन यूएसए में आपको मिल जाएंगे काले और श्वेत एंड अश्वेत जैसे नागरिक हैं अमेरिका के, इसी प्रकार वहाँ कर पर्वत पहाड़ियाँ भी हैं। व्हाइट एंड ब्लैक माउंटेन्स आर स्टैंड इन यूएसए में आपको मिल जाएंगे काले और श्वेत पर्वत। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं साथियों वन लाइनर आंसर देने के लिए। अराकानियोमा पर्वत भारत व म्यांमार की सीमा निर्धारित करता है। माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च चोटी है। गोलन की पहाड़ियाँ मिडिल ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं और ये बाउंड्री बनाती हैं बिटवीन सीरिया एंड इजराइल के मध्य में। ये गोलन की पहाड़ियाँ हैं जो बाउंड्री बनाती हैं, देश अलग अलग कर देती हैं। इस प्रकार बीच में पहाड़ी है तो इधर दूसरा देश है, उधर की साइड में दूसरा देश मिलेगा आपको। बाउंड्री किसकी बनाती है, सीरिया और इजराइल की। दक्षिणी एल्पस पर्वत न्यूजीलैंड के पश्चिम भाग में है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। कुनलुन पर्वत एशिया की रीढ़, कुनलुन पर्वत को एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। माउंट टिटलिस ज्वालामुखी पर्वत स्विट्जरलैंड में है। आपसे पूछा जाए माउंट टिटलिस कहाँ है, कौन सा पर्वत है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड इस प्रकार से 3 कंट्री है साथियों, इनके मध्य में पर्वतों से बाउंड्री बनी हुई है। स्पेन और फ्रांस के मध्य में आपको पर्वत मिलेगा पेरनीज पर्वत, और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में जो बाउंड्री बनाता है उसको कहते हैं साथियों जूरा पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन पर्वतों से के बारे में आपसे पूछा जाए साथियों कौन से प्राचीन पर्वत हैं, प्राचीन से मतलब बहुत पहले बने हुए पर्वत हैं। ये जो कंटिनेंट है मोशन करते रहते हैं, इधर उधर नए फॉर्म हो जाते हैं, तो इस प्रकार से अंतर होता है। कुछ ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, इस प्रकार से इनमें क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी आप सिंपल जान लीजिए प्राचीन पर्वतों में उदाहरण है अरावली जो कि भारत में है, तथा एप्लेसियन व पेनाइन, ये कहाँ है साथियों, एप्लेसियन है अमेरिका का पर्वत है, और
पेनाइन यूरोप का पर्वत है, ये प्राचीन पर्वतों का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन या फिर कहें ये ब्लैक माउंटेन ही है। इनके अलावा किस प्रकार के पर्वत होते हैं? बलित पर्वत होते हैं साथियों, फोर्स्ड एक तरह के, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। ये प्रकार हैं, ये टाइप हैं जो पर्वत होते हैं, किस प्रकार के फॉर्म होते हैं। कुछ प्राचीन हैं, कुछ बलित हैं, कुछ ब्लॉक हैं, कुछ अपशिष्ट पर्वत होते हैं। इस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे जब पर्वतों को हम पढ़ेंगे, कौन से पर्वत को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, वो सब किसी और वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक अवश्य दें साथियों। अपना हिंदी वाला वर्जन कैसा लगा आपको? बाकी इसमें ऐड किया गया है, अपना कंटिन्यू वही फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम पढ़ चुके हैं साथियों। लॉन्गिट्यूड इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार से गोलाई 2 पॉइंट है साथियों, इसको कहीं से भी काटा जाए लेकिन ये पॉइंट सेम होंगे साथियों, मिलने वही हैं आपको, तो इस प्रकार की लाइन लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। लेकिन इसे इस प्रकार से कट किया जाए साथियों, बिल्कुल ये पैरेलल लाइन जाए, तो इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड देशांतर, लैटिट्यूड अक्षांश होते हैं। और जो बिल्कुल सेंटर से 2 भाग कर दे साथियों, किसी भी स्फीयर का या कहें अर्थ का, किसी प्लानेट का, तो उसे इक्वेटर या मध्य रेखा, तो हम पृथ्वी की बात करते हैं जिसे भूमि या भू कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा इक्वेटर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये अपने लॉन्गिट्यूड हैं जो इस प्रकार बने हुए हैं, इस प्रकार से लैटिट्यूड बने हुए हैं, और ये बिल्कुल सेंटर में है, ये भूमध्य रेखा है। अब इसमें से साथियों एक लाइन ऊपर होगी, भूमध्य रेखा से एक नीचे लाइन होगी, यहाँ तक सूर्य है, मैक्सिमम ये लिमिट है साथियों, इससे ऊपर जाता नहीं है और इससे नीचे नहीं जाता है। इसका मतलब यह है साथियों कि सूर्य की लाइट सिर्फ इन 2 रेखाओं पर, भूमध्य रेखा से ऊपर और एक नीचे, सीधी पड़ती है साल में एक बार, और इसी प्रकार ये पैटर्न फॉलो होता रहता है। तो जो ऊपर वाली लाइन है नॉर्थ हेमेस्फेयर की तरफ या कहें नॉर्थ पोल की तरफ, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, और इक्वेटर को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ जानकारी पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, नॉर्मल ले ली थी। यहाँ पर भी कुछ बेसिक जानकारी आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इनके बारे में दे दी गई है। अभी साथियों कुछ बेसिक सी जानकारी ले लीजिए। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, बाद में और डिटेल में जानेंगे। प्राइम मेरिडियन एक लोकेशन है साथियों जो लॉन्गिट्यूड बताते हैं। इस प्रकार से किसी लाइन को प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर है? ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। उसको 0 लॉन्गिट्यूड स्टडी करेंगे साथियों, जो टाइम डिसाइड करती है। वहाँ से इंडिया का टाइम 5:30 आवर आगे है, किसी का पीछे है, किसी का आगे है। इस लाइन को, जो ये लाइन है अपनी, इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब सन आता है बिल्कुल इसके सटीक ऊपर, तो नून या दोपहर होता है साथियों। जैसा हम पढ़ते हैं टाइम में AM PM, 1 AM है या 1 PM है, तो इस प्रकार से उनकी फॉर्म क्या होती है, कहाँ से आई है साथियों? इस मेरिडियन से रिलेटेड है। तो एंटी मेरिडियन होता है AM और पोस्ट मेरिडियन होता है PM। और इस मेरिडियन, इस लाइन को जब सन क्रॉस करता है साथियों, इस प्रकार यहाँ सन है, इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पड़ रही है साथियों, तो इधर जाएगी घूमकर, ये रोटेशन है, मान लेते हैं पृथ्वी के इस प्रकार घूम रही है, पहले इधर था, तो इस प्रकार क्रॉस होगी, तो इसको पासिंग मेरिडियन कहते हैं। ये सब भी जानेंगे डिटेल में। अभी आप बस सब्र रखिए, आपके हर सवाल का आंसर मिलेगा आपको। अभी कुछ फॉर्मल सी बेसिक सी जानकारी ले लीजिए जो आपको रिलेट कर पाए टॉपिकों को। ट्रॉपिक्स क्या होते हैं साथियों? कटिबंध होते हैं। अब इसमें ट्रॉपिक्स होते हैं, उष्ण कटिबंध है, देखो यहाँ पर ये ट्रॉपिक्स उष्ण कटिबंध। टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। ये फ्रिजिड जोन है साथियों। और कोल्ड ट्रॉपिक्स कहें तो इसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये अभी इनके सिर्फ हिंदी इंग्लिश वर्जन चल रहे हैं, बाद में जानेंगे कहाँ कौन सा टॉपिक किस प्रकार से उष्ण होगा, किस प्रकार शीतोष्ण होगा साथियों। आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियोज़ का, आपको सारे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। तो अब जान लेते हैं साथियों IST, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, या आप कहें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कहाँ है साथियों? ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। ग्रीनविच से आप 82.5 डिग्री आएंगे साथियों ईस्ट की तरफ, तो आपको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन पता चल जाएगा, वहाँ से टाइम फिक्स होगा, इंडिया का टाइम कंट्रोल होता है 82.5 डिग्री। GMT क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है GMT। UTC क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होता है। ऑफसेट प्लस माइनस होते हैं साथियों, या तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो बताया था आपको प्राइम मेरिडियन है साथियों, उससे आगे होगा या पीछे होगा, तो इस प्रकार से ऑफसेट प्लस माइनस किए जाते हैं। UTC प्लस 5:30 इंडिया, अपने इंडिया का टाइम, उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। DST को क्या कहते हैं? डे लाइट सेविंग टाइम कहते हैं।
कभी आपने सोचा है साथियों कि 1 घंटा कितना बड़ा होता है? शायद आपने शॉर्ट वीडियो देखी हो, तो 1 घंटे में इतना ही टाइम क्यों होता है? इस कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं साथियों, तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी का रोटेशन तय करती है, इतना रोटेशन करने के बाद 1 घंटा कर लिया जाएगा। आप चाहें तो घंटों को 12, 15 जैसे 24 चलते हैं, इस प्रकार से और छोटे मोटे घंटे कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफाइन करना होगा किस प्रकार से आप टाइम डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर 15 डिग्री रोटेशन समझ लीजिए आप। अर्थ यदि 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा हो जाता है। टोटल कितनी घूमेगी? 360। इस प्रकार से घंटे डिसाइड किए जाते हैं। तो 360 डिवाइडेड 24 करेंगे तो आपको 15 डिग्री प्राप्त होगा 1 घंटे का आंसर। इस प्रकार से ये टाइम आवर रिलेटेड है मोशन से, पृथ्वी के रोटेशन से। एल्टीट्यूड क्या होता है साथियों? एल्टीट्यूड इज ए डिस्टेंस मेजर्ड इन वर्टिकल और अप। जो आप देखें अप डायरेक्शन में हाइट होती है, इस प्रकार से हाई एल्टीट्यूड लो टेम्परेचर। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी से साथियों, आपको टेम्परेचर कम होता नजर आएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। ये बात आपको अपोजिट लग रही हो, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रही हो, लेकिन पृथ्वी पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, आप ऊपर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर कम होता हुआ नजर जाएगा। MSL क्या होता है? मीन सी लेवल होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MSL। एलिवेशन क्या होता है? हाइट अबव ए गिवन लेवल। आपको पहले ऑलरेडी हाइट दी हुई है साथियों, किसी प्रकार से आपको रेफरेंस दे रखा है, ये रेफरेंस है, इससे ऊपर आप हाइट देखना चाहते हैं या इससे ऊपर देखना चाहते हैं साथियों, हाइट अबव ए गिवन लेवल, उस लेवल से ऊपर की हाइट आप मापेंगे तो उसको एलिवेशन के नाम से जानते हैं। इन सभी छोटे मोटे टॉपिकों को डिटेल में कवर किया जाएगा साथियों। आप धैर्य बनाए रखें, सीरीज एंजॉय करते रहें, और आज की अपनी ये हिंदी वर्जन कैसी लगी क्लास आपको, इसके बारे में अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।